हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। सुप्रारीनल ग्लैंड का टॉपिक है जो कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे एग्ज़ाम में ज़रूर आता है और इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप बीएमएस या आयुर्वेद के छात्र हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में फर्स्ट ईयर में ज़रूर आता है। ये 5 नंबर में भी आ सकता है, कभी कभी 10 नंबर में भी आ सकता है। तो हम बात कर रहे हैं सुप्रारीनल ग्लैंड के बारे में। ठीक है, सुप्रारीनल ग्लैंड के बारे में। सुप्रारीनल ग्लैंड का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, आइए हम देखते हैं डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट क्या है? ये डेवलपमेंट, ठीक है, ये क्या है? ये सुप्रारीनल ग्लैंड, ये इसका ये कॉर्टेक्स रीजन होता है। इसमें दो पार्ट होते हैं। एक कॉर्टेक्स रीजन होता है, कॉर्टेक्स जो रीजन होता है वो मेसोडर्मल की बनी होती है, मेसोडर्मल ओरिजिन होती है। ठीक है, और एक क्या होता है, एक मेडुला होता है। एक कॉर्टेक्स होता है, ये बाहर का आउटर आउटर जो होता है, ये आउटर है। ये क्या है? ये आउटर है। आउटर क्या होता है? आउटर कॉर्टेक्स होता है। और इनर क्या होता है? मेडुला होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इनर। इनर क्या होता है? इनर मेडुला होता है। और ये किसकी बनी होती है? एक्टोडर्मल ओरिजिन की बनी होती है। ठीक है, ये एक्टोडर्मल ओरिजिन की बनी होती है। इसका डेवलपमेंट कैसे होता है? ये आउटर कॉर्टेक्स होता है और इनर मेडुला होता है। मेडुला जो एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है और जो कॉर्टेक्स है वो मेसोडर्मल ओरिजिन होती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसका जनरल इन्फॉर्मेशन। हम देखते हैं इसका, हम क्या देखते हैं? इसका हम जनरल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, इसका हम जनरल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इसका जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है? देयर दीज आर, ये रेट्रोपेरिटोनियल फ्लैट ग्लैंड होता है। ये सबसे पहली बात, ये फ्लैट होती है। फ्लैट मतलब ये चपटी होती है। और रिट्रोपेरिटोनियल होती है ग्लैंड। ये जो ग्लैंड होती हैं ये रिट्रोपेरिटोनियल होती हैं और ये फ्लैट होती हैं। दे लाई, ये लाई करती हैं एंटेरो सुपीरियर। ठीक है, एंटेरो सुपीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, प्रत्येक किडनी के इंटीरियर मतलब एंटेरो सुपीरियर पार्ट पर पाए जाते हैं। एंड वर्टिब्रल कॉलम, ये किसके किसके बीच में पाए जाते हैं? प्रत्येक किडनी जो होती है, प्रत्येक किडनी के बीच में क्या पाए जाते हैं? वर्टिब्रल कॉलम और एंटेरो पोस्टीरियर, एंटेरो सुपीरियर पार्ट होता है प्रत्येक किडनी का। इसका जो वेट होता है कितना होता है? वेट लगभग 4 ग्राम होता है। वेट लगभग कितना होता है? इसका वेट लगभग 4 ग्राम होता है। ठीक, दे आर सम वाट एसिमेट्रिकल, ये क्या होते हैं? ये एसिमेट्रिकल होते हैं। ये क्या होते हैं? ये एसिमेट्रिकल होते हैं। और क्या होते हैं? कलर में कैसे होते हैं? ये येलोइश कलर होते हैं। कैसे कलर होते हैं? ये येलोइश कलर होते हैं। ठीक, कलर में कैसे होते हैं? ये येलोइश कलर होते हैं। और नोड्यूलर अपीयरेंस देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है? नोड्यूलर अपीयरेंस देखने को मिलता है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। दीज ग्लैंड सराउंडेड बाई फैट, ये जो ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड के चारों तरफ क्या पाया जाता है? फैट पाया जाता है। लाई विद इन देयर ओन कंपार्टमेंट ऑफ रीनल फैसिका, रीनल फैसिका का जो कंपार्टमेंट होता है, ठीक है, कंपार्टमेंट, इसके अंदर ये लाई करते हैं। ठीक, दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा क्या है? राइट ग्लैंड, जो राइट ग्लैंड होती है ये पिरामिडल शेप की होती है। जो राइट ग्लैंड होती है वो क्या होती है? वो पिरामिडल शेप की होती है, पिरामिडल इन शेप होती है। बट जो लेफ्ट होती है ये सेमी ल्यूनर या फिर क्रेसेंट शेप की होती है और लार्जर होती है। ठीक है, जो राइट की जो राइट होती है, जो राइट सुप्रारीनल ग्लैंड होती है, जो राइट ग्लैंड होती है वो पिरामिडल शेप की होती है। पिरामिडल शेप का मतलब क्या होता है? पिरामिडल, अगर हम शेप की बात करें, पिरामिडल शेप का मतलब ऐसे होती है। ठीक, इसको हम पिरामिडल शेप कहते हैं। ठीक, ये पिरामिडल शेप होती है। ठीक है, ये पिरामिडल शेप होती है। और लेफ्ट, जो कि लेफ्ट होती है वो क्या होती है? सेमी ल्यूनर या फिर क्रेसेंट शेप की होती है, जो कि लार्जर ऑफ टू, जो कि क्या होती है? लार्जर होती है।
ठीक है, लार्जर होती है। अब हम बात कर रहे हैं राइट किडनी के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं किसकी किडनी के बारे में? राइट किडनी के बारे में। ये देखिए राइट किडनी, राइट सुप्रारीनल ग्लैंड। अब राइट सुप्रारीनल ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं। राइट सुप्रारीनल, ये पिरामिडल शेप होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? पिरामिडल शेप के होते हैं। बेस इज लाई ऑन द अपर पोल ऑफ द राइट किडनी, ये राइट किडनी के अपर पोर्शन पर, अपर पोल पर पाए जाते हैं, ठीक है, राइट किडनी के अपर पोल पर पाए जाते हैं, उसके बेस पर पाए जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है? इट लाइज ऑन द डायफ्राम, या डायफ्राम के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। अपेक्स एंड इनर पार्ट, जो उसका अपेक्स होता है एंड जो इनर पार्ट होता है, एंटीरियर सरफेस, जो एंटीरियर सरफेस इज ओवरलैप, एंटीरियर सरफेस क्या करती है? ओवरलैप करती है इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा क्या करती है? ओवरलैप करती है, ठीक। फिर कह रहे हाइलम ऑफ राइट एड्रिनल ग्लैंड, जो एड्रिनल, जो राइट एड्रिनल ग्लैंड होती है, जो राइट एड्रिनल ग्लैंड है, उसका जो हाइलम होता है उसके लाई करता है नियर द एपेक्स, वो एपेक्स पर लाई करता है। और हमारा पार्ट है द रेस्ट पार्ट, जो और भी जो पार्ट होता है एंटीरियर सरफेस इन इट कांटेक्ट, इंटीरियर सरफेस क्या होता है? कांटेक्ट होता है अबव विद बोर एरिया, जो बेर एरिया होता है ऑफ द लिवर एंड कवर्ड बिलो बाय द पेरिटोनियम, ठीक, पेरिटोनियम के नीचे ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ क्या? हिपैटो हिपैटोरीनल पाउच, जो कि हिपैटोरीनल पाउच में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है, ये हमारा पार्ट है। अब हम बात कर रहे हैं लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड। अब हम लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है, सेमिल्यूनर इन शेप, ये क्या होते हैं? सेमिल्यूनर इन शेप के होते हैं। एक्सटेंड ओवर द मीडियल बॉर्डर, ये मीडियल बॉर्डर से एक्सटेंड कर जाते हैं लेफ्ट किडनी, सो इट्स लोअर इंड लाई कर जाता है अब हाइलम ऑफ द किडनी, ये कह रहे हैं हाइलम ऑफ द किडनी के ऊपर लाई कर जाते हैं एंड लेफ्ट किडनी के, ठीक है, लोअर एंड के, ठीक। हाइलम ऑफ द लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, जो हाइलम होता है लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड का जो हाइलम होता है वो प्रेजेंट होते हैं नियर इट्स लोअर एंड, उसके लोअर एंड पर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक। लाई मतलब इट्स लाई ऑन द लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम, द अपर पार्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस, जो अपर पार्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस इज कवर्ड होता है, क्या होता है? कवर्ड बाय द पेरिटोनियम, जो एंटीरियर सरफेस, जो अपर पार्ट का जो इंटीरियर सरफेस होता है वो कवर होता है किसके द्वारा? पेरिटोनियम के द्वारा। पोस्टीरियर वॉल्ड ऑफ लेसर, ठीक है, लेसर सैक फॉर्मिंग पार्ट ऑफ स्टमक बेड, पार्ट ऑफ क्या? पार्ट ऑफ स्टमक बेड, पार्ट ऑफ स्टमक बेड, ठीक है। इट लोअर पार्ट इज इन कांटेक्ट, जो लोअर पार्ट होता है वो क्या होता है? कांटेक्ट में आ जाता है विथ द बॉडी, हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आ जाता है ऑफ द पैनक्रियाज एंड स्प्लेनिक वेसल्स, जो कि स्प्लेनिक वेसल्स और क्या होता है? पैनक्रियाज, ये सब क्या होता है? हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आ जाते हैं। कौन? लोअर पार्ट, ठीक है, लोअर पार्ट बॉडी के कांटेक्ट में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई, इसकी ब्लड सप्लाई कैसे होती है, ठीक है, इसकी ब्लड सप्लाई कैसे होती है। अब इसको ज़रा ध्यान से देखते हैं, इसकी ब्लड की सप्लाई कैसे होती है, ठीक, इसको अब हम देखते हैं ज़रा ध्यान से, ब्लड की सप्लाई कैसे होती है। ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई कैसे होती है? ये क्या होता है? हाईली वेस्कुलर ग्लैंड, ये बहुत हाईली वेस्कुलर ग्लैंड होती है। कौन हाईली वेस्कुलर ग्लैंड होती है? जो सुप्रारीनल ग्लैंड होती है उसमें जो ब्लड सप्लाई होती है वो हाईली वेस्कुलर ग्लैंड होती है, हाईली वेस्कुलर ग्लैंड होती है। और इसके तीन सोर्स होते हैं, तीन सोर्सेज हो जाते हैं, जिसमें से नंबर एक
जिसमें से नंबर 1 क्या है, एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल जो एओर्टा होती है वो क्या होती है, ये डायरेक्ट ब्रांच निकलती है, एब्डोमिनल एओर्टा से डायरेक्ट ब्रांच निकलती है। ठीक है। फ्रॉम इन्फीरियर इन्फेरियन फेरेंसिक आर्टरीज, ये क्या होती हैं, 2/3 रीनल ब्रांचेज निकलती हैं फ्रॉम रीनल आर्टरी। कहाँ से, फ्रॉम रीनल आर्टरी से, मतलब ये 3 होती हैं। ठीक है, 1 2 3, ये क्या होती है, फर्स्ट जो होता है एब्डोमिनल एओर्टा होती है जो कि डायरेक्ट ब्रांच निकलती है एब्डोमिनल एओर्टा से। दूसरा क्या होता है, इन्फीरियर इन्फीरियर फेरेंसिक आर्टरीज से जो निकलती हैं 2/3 रीनल ब्रांचेज निकलती हैं। फिर तीसरा जो है रीनल आर्टरी से क्या निकलती, ब्लड सप्लाई रीनल आर्टरी से भी होती है। ठीक। अब और इम्पॉर्टेंट बात ये आती है, इसमें कुछ पाए जाते हैं हमारे लिए, कुछ हमारे लिए पाए जाते हैं वेनस ड्रैगन, कुछ हमारे लिए वेनस ड्रेनेज हो जाते हैं। ठीक। जिसमें से सिंगल वेन होती है, ये क्या होती है, एक सिंगल वेन होती है, ये क्या होती है, एक सिंगल वेन होती है। अगर हम राइट वेन की बात करें, राइट वेन क्या होती है, ओनली फ्यू मतलब कुछ, ठीक, कुछ मिलीमीटर्स लॉन्ग होती है, ये क्या होती है, ओनली कुछ मिलीमीटर लॉन्ग होती है एंड इंटर सुपीरियर वेना कावा, ये कहाँ इंटर कर जाती है, सुपीरियर वेना केवा में इंटर कर जाती, कौन, राइट वेन। ठीक है। लेफ्ट वेन क्या होती है, लेफ्ट वेन क्या होती है, लॉन्गर होती है, लेफ्ट वेन जो होती है लॉन्गर होती है एंड इंटर लेफ्ट रीनल वेन, ये इंटर कर जाती है कहाँ पर, लेफ्ट रीनल वेन में इंटर कर जाती है, कौन, लेफ्ट वेन। लेफ्ट वेन जो होती हैं इंटर लेफ्ट रीनल वेन में इंटर करती हैं और ये लॉन्गर होती हैं। जो राइट वेन होती हैं वे कुछ मिलीमीटर लंबी होती, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती, वो थोड़ी बहुत क्या होती, लंबी होती हैं एंड इंटर सुपीरियर वेना केवा, जो राइट वेन होती है वो सुपीरियर वेना केवा में इंटर करती हैं और जो लेफ्ट वेन होती है वो कहाँ इंटर करती है, लेफ्ट रीनल वेन में इंटर करती हैं। ठीक है। तो दोस्तों आज इतना ही, ये हमारा सुप्रा रीनल ग्लैंड हमारा कंप्लीट हुआ। और अगर एग्ज़ाम में आता तो हमको ये सब लिखना पड़ता है, तो इससे घबराएं नहीं। इतना पार्ट था हमारा सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड को हम एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसमें बहुत विशेष कुछ है नहीं, इसको आप आराम से, या तो ये 5 नंबर में आएगा या तो ये 10 नंबर में आएगा। हाँ लेकिन ये एक बात है, ये आता ज़रूर है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू।